जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है आपके मेडिकल टेस्ट के हवाले से। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जब भी किसी भी पोस्ट के लिए आपका मेडिकल टेस्ट होता है, तो उसके अंदर आपकी जो आई साइट है, यानी जो नज़र है, इसका लाजमी तौर पर टेस्ट होता है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये बार बार क्वेश्चन आ रहे थे कि आप हमें बताएं कि हमारी जो आई साइड है, ये किस तरह से चेक होगी। और इसके अंदर ख़ास तौर पर जो हम ज़िक्र करेंगे वो ये होगा कि आपका जो 6/6 की हम बात करते हैं कि आपकी जो आई साइड है वो 6/6 होनी चाहिए। तो 6/6 का मतलब क्या है? तो आज की जो वीडियो है इसको आपने किसी भी सूरत में मिस नहीं करना। ये मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। तो आपने किसी भी ब्रांच के लिए अप्लाई किया हो, किसी भी पोस्ट में अप्लाई किया हो, फोर्सेस में अप्लाई किया हो, एफआईए में, एएसएफ के अंदर या पुलिस के अंदर, आईबी के अंदर या किसी भी जगह पर आपने अगर अप्लाई किया है, तो आपका लाज़मी तौर पर मेडिकल का टेस्ट भी होता है। और मेडिकल टेस्ट के अंदर एक पोर्शन होता है, उसको हम कहते हैं आई साइट चेकिंग। तो अब जो आई साइट चेकिंग है, ये किस तरह से होती है और कौन-कौन से मरहले होते हैं जिनमें से आपको गुज़रना पड़ता है। तो आज की वीडियो को आपने मिस नहीं करना, ख़ास तौर पर इसको वो स्टूडेंट लाज़मी देखें जिनके अभी मेडिकल टेस्ट वग़ैरह होने वाले हैं। अच्छा, एक तो इसके अंदर हम ये ज़िक्र करेंगे। दूसरी बात ये इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, वो ये होगी कि क्या आप घर में बैठ के अपनी आई साइट चेक कर सकते हैं? बजाए इसके कि आप अपना टाइम ज़ाया करें, डॉक्टर के पास जाएँ। आपको तरीक़ाकार इस तरह से बता देंगे कि आप घर पे बैठ के ही अपनी नज़र को चेक कर सकते हैं। ठीक है? और उसके बाद एक हम चीज़ डिस्कस करेंगे, वो होती है कलर ब्लाइंडनेस। तो ये कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है कि आपको तो नहीं है, किस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं? तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने वीडियो को गौर से देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक अच्छा-सा कमेंट आपने ज़रूर करना है, क्योंकि मैंने ये जो वीडियो है, ये बड़ी मेहनत से इसके ऊपर अच्छा खासा टाइम लगा है वीडियो को बनाते हुए, ठीक है? तो चलें जी, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली बात है जिसका हम यहाँ पर ज़िक्र करेंगे, वो ये है कि जब भी आपने किसी भी मेडिकल टेस्ट में जाना है, तो आपने क्या करना होता है कि आपको आई साइट के लिए बुलाया जाता है कि यानी अब आपकी नज़र की चेकिंग होगी। ठीक है? तो इसमें जो सबसे पहली बात है, आप किसी भी ऐड के अंदर आप पढ़ते हैं या जब भी आपकी कोई इश्तिहार आता है, तो उसमें लिखा होता है कि जो आपकी आई साइट है वो 6/6 होनी चाहिए या 6/9 होनी चाहिए। अब ये 6/6 का क्या मतलब है और 6/9 का क्या मतलब है? और अगर आपने ग्लासेस लगाए हुए हैं, तो उसके साथ आपकी कितनी नज़र होनी चाहिए और विदाउट ग्लासेस कितनी होनी चाहिए? तो ये सबसे पहले जो चीज़ है वो 6/6 हम इसको देखते हैं। इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी। सबसे पहले जो बात हमने की थी, वो आपको बताया था कि हमने 6/6 की बात करनी है। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आपने जाना है नज़र के टेस्ट के लिए, तो आपको इस तरह से एक बोर्ड नज़र आता है, जैसे आपको स्क्रीन पे बोर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ये बोर्ड होता है और इस तरह से वहाँ पर लिखा हुआ होता है आपके सामने, जो है ना वो लटकाया हुआ होता है उन्होंने बोर्ड, और आपको एक ख़ास फ़ासले के ऊपर बिठाया जाता है। अब वो जो फ़ासला है वो आपका कितना होता है नॉर्मली? वो आपका जो है फ़ासला वो 6 मीटर रखा जाता है, ठीक है? यानी जो आपको आपका ये जो बोर्ड है जो मैंने आपको दिखाया ये वाला, इस बोर्ड से लेकर जहाँ पर आपको खड़ा किया जाएगा, ये जो फ़ासला होता है ये 6 मीटर होता है, ठीक है? और अगर इसको वैसे आप आज़माइश करना चाहें तो ये तकरीबन 20 फीट के करीब होता है ये फ़ासला, ठीक है? तो पहली बात तो आपको 6 की समझ आ गई कि जी 6 का मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि जो आपका बोर्ड होगा, जो ये वाला आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, इसी तरह का बोर्ड होता है और आपको 6 मीटर दूर आपको बिठाया जाता है या आप वहाँ पर खड़े होते हैं। तो जो भी डॉक्टर होगा या जो भी आपका चेकिंग ऑफ़िसर होगा, वो आपके सामने इस तरह से आपको बिठा देगा या खड़ा कर देगा और वो आपसे कहेगा कि आपने मुझे ये बताना है कि ये जो हिंसे हैं, ये आपने मुझे बताने हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, इस लाइन में क्या लिखा हुआ है और इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है? अब तरीक़ेकार क्या होता है, एक 6 की तो आपको समझ आ गई। दूसरी बात जो तरीक़ेकार की वो ये है, मैं यहाँ से इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको समझाऊँगा। देखिए, इसके अंदर आपको यहाँ पर ई नज़र आ रहा है, पहला नंबर 1 जिस पे लिखा हुआ है, नंबर 2 भी नज़र आ रहा है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6, ठीक है? तो यहाँ तक आके आपने नंबर 6 तक आपने देखना होता है। एक्चुअली ये जो 6 है या जो आपका जो पहला 6 तो आपको समझ आ गया, जो दूसरा 6 है, वो एक्चुअली इनका फ़ॉन्ट का साइज़ होता है, ठीक है? ये ऊपर वाला जो साइज़ होता है, ये तकरीबन 60 के करीब होता है और नीचे वाले पे अगर हम इसके फ़ॉन्ट के साइज़ पे आ जाएँ, तो ये 36 हो जाता है, यहाँ पर आके 24 हो जाता है, यहाँ पर आके 12 हो जाता है और इसी तरह से ये यहाँ पे आके
6 के करीब आ जाता है, ठीक है। तो आपका जो फासला है, पहली बात वो आपका 6 मीटर होना चाहिए। दूसरी बात, जो साइज़ जो आपके सामने बोर्ड होता है जैसे आपको नज़र आ रहा है, इस बोर्ड के अंदर जो फ़ॉन्ट के साइज़ होते हैं जो हम कंप्यूटर से सेट किए होते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम का ये एक प्रोटोकॉल होता है, तो उसके मुताबिक आपका जो फासला और आपकी जो फ़ॉन्ट का साइज़ है, यानी जो वहाँ पर लिखा हुआ होता है उसका एक साइड होता है, छोटा साइज़ या बड़ा साइज़। तो उस साइज़ के मुताबिक आपका 6 जो साइज़ होता है वहाँ पर आपको बिठाया जाता है, आपने यहाँ तक इसको देखना होता है, ठीक है। अब इसमें तरीक़ेकार क्या होता है उसकी तरफ हम आ जाते हैं। तरीक़ेकार ये होता है कि आपसे कहा जाता है कि जी आप पहले जो जो तरीक़ेकार इसका इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है, वो ये है कि आपसे कहा जाता है कि आपने अपनी जो लेफ़्ट साइड है, जो आपकी लेफ़्ट आई है उसके आगे आपने हाथ रख लेना है, या उनके पास एक पेपर होता है वो आपके सामने ऐसे रख देते हैं और आपसे कहते हैं कि जी आप इसको पढ़ना शुरू कर दें। तो आप किसको शुरू करते हैं पढ़ना जी? ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले आप ई को पढ़ते हैं जी, फिर वो कहता है जी नीचे वाली लाइन पढ़ें, फिर नीचे वाली लाइन, फिर नीचे वाली लाइन, और इसी तरह से जो मैंने आपको जो टेबल दिखाया है, इस टेबल के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर आपको ग्रीन और रेड के अंदर आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो इसी तरह से आपने ये जो फ़ासला पढ़ना होता है और मैक्सिमम कोशिश करनी होती है कि आप मैक्सिमम इसको पढ़ सकें, ठीक है? तो ये समझ आ गई आपको? अच्छा, जब आप एक नज़र से चेक कर लेते हैं तो वो आपके जो मेडिकल का जो फॉर्म होता है उसके ऊपर लिख दिया जाता है कि आपकी जो नज़र है वो 6 बाई 6 है, राइट साइड वाली, ओके। अब आपसे ये कहा जाता है कि आप दूसरी जो आँख है उसके ऊपर अपना हाथ रखें और जो लेफ़्ट आई है उससे देखना शुरू कर दें। पहले आपने राइट आई से देखना होता है, लेफ़्ट को बंद करना होता है, उसके बाद आपने राइट वाली पे हाथ रखना है और लेफ़्ट वाली से आपने देखना है। यहाँ पर जो एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो स्टूडेंट बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं कि जब अपना हाथ उस पे रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दबा के रख देते हैं, ठीक है? तो जब आपने दूसरी नज़र से देखना होगा तो फिर वो ज़ाहिर बात है उसको एडजस्ट होते-होते थोड़ा टाइम लगता है, तो इतना टाइम वहाँ पर नहीं होता, आपने जल्दी-जल्दी वहाँ पर बताना होता है। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गई जी 6 बाई 6 क्या है और हमारी जो नज़र है वो कैसे चेक होती है। यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। अब हम सवाल जो मैंने आपको कहा था कि आप घर में कैसे चेक कर सकते हैं। तो घर में चेक करने का तरीक़ाकार बड़ा आसान है। इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि आप किसी भी फ़ोटोशॉप पे जाएँ, आप ये जो फ़ॉर्म है, ये जो आपको नज़र आ रहा है इस तरह से, आप इसको प्रिंट निकलवा लें, या आप उनसे कहें कि जो पेजेज़ हैं, पेज की मुझे पहला जो साइज़ है वो 60 होना चाहिए, दूसरा आपका 36 होना चाहिए, फिर 24 होना चाहिए। फिर इस तरह से करते-करते आपका 6 तक आपका साइज़ हो जाना चाहिए, ठीक है? जो भी आपने वर्ड्स लिखने, जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं, बेशक यही आप लिख दें, कोई मसला नहीं। दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि आप किसी भी डॉक्टर से एक चार्ट ले लें, किसी अपने दोस्त से एक चार्ट चार्ट ले लें और उस चार्ट को आपने दीवार के साथ आपने लटका देना है, और अपना जो फ़ासला है वो नॉर्मली आपने 6 फीट आपने दूर खड़े होना है। 6 फीट अगर आप सॉरी 6 मीटर आपने दूर खड़े होना है। अगर आपको 6 मीटर की समझ नहीं आ रही, तो आपने 20 मीटर दूर आपने खड़े होना है, और वहाँ पे खड़े होके जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक आँख बंद करके या एक आँख के आगे आपने हाथ रख के आपने उसको खुद पढ़ना शुरू कर देना है, आपको समझ आ जाएगी कि आपकी आई साइट कितनी है। ठीक है जी? तो समझ आ गई जी, ये तरीक़ेकार होता है आपकी आई साइट को चेक करने का, वहाँ पर नॉर्मली ये तरीक़ेकार देखा जाता है। यहाँ तक अगर अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे बता सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा सवाल आपके ज़हन के अंदर होगा जी, मैंने तो ग्लासेस लगाई हुई हैं, मेरा तो ग्लासेस के साथ मेरी कितनी आई साइट होगी? देखें, जब भी ऐड आती है तो ऐड के अंदर 2 चीज़ें होती हैं कि लिखा होता है कि जी कि 6 बाई 6 आई साइड चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी आई साइड 1 पॉइंट भी कम है तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आप उस पोस्ट के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। आपको मेडिकली रेफ़र नहीं किया जाएगा, बल्कि अनफिट कर दिया जाएगा। अगर ये कहा जाता है कि आपकी ग्लासेस के साथ 6 बाई 9 हो, तो इसका मतलब ये होता है कि जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, तो वो थोड़ा-सा, यानी आपको जो 6 होता है, 6 से ऊपर वाला जो लेवल होता है वहाँ पर ले आया जाता है। यानी आप वहाँ तक उसको आसानी से देख सकते हैं या नहीं देख सकते। ठीक है? तो ये होता है 6 बाई 9। ठीक है जी? तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई, 6 बाई 6 क्या होगी और 6 बाई 9 क्या होगी। अब अगला जो सवाल आपका था, जो मैंने आपको कहा था कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है। अब कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जिनको कुदरती तौर पर जिनका जो रेटिना होता है आँख का, तो वो कुछ ऐसे कलर होते हैं जिनको वो सेंस नहीं कर सकता। ठीक है? तो जब वो सेंस नहीं कर सकता तो उसको नहीं पता चलेगा कि जो तस्वीर नज़र आ रही है, इस तस्वीर के अंदर कलर कौन-से हैं। तो ये कुदरती तौर पर बीमारी होती है, तो इसको मिनिमाइज़ भी किया जा सकता है। बहुत मतलब कम चांसेस होते हैं कि आप इसको ठीक कर सकें। अब कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट क्या होता है, एक पेज होता है उनके पास, या उनके पास एक कॉपी होती है। वो कॉपी के अंदर क्या करते हैं, जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है इसी तरह की कॉपी होती है।
तो उसके अंदर आपको कहा जाता है कि इसके अंदर बताएँ क्या लिखा हुआ है, तो आपने बताना है कि इसमें 7 और 4 लिखा हुआ है, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पे आप देखें, आपको यहाँ पे 5 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, ठीक है? अब रही बात एट द एंड कि आप में से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट कि जिसको आई साइट की प्रॉब्लम है, जिसको ये महसूस हो रहा है कि मैं अगर चश्मा ना भी लगाऊँ तो मेरी नज़र ठीक हो सकती है, मुझे आप कोई तरीक़ेकार बता दें। तो इसका तरीक़ेकार यही है कि आप नेट से सर्च करें। नॉर्मली हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं वो क्या कहते हैं जी कि आप बादाम खाएँ, आप सौंफ खाएँ। तो इस तरह के जो मगज़ होते हैं, इन तीनों को मिक्स कर लें और इनको दूध के साथ पीना शुरू कर दें, तो 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर आपको काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो ये वो देसी टोटका है जो नॉर्मली हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो बताते हैं, बजाए इसके कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ, वहाँ पे जाके फ़ीसेस भरें और इस तरह की चीज़ें करें। तो आप जो नेचुरल डाइट है उसको खाएँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाब करेगी। तो मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ों को कवर कर लूँ, अगर फिर भी कोई चीज़ इसमें मिस हो गई है तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसका भी आपको आंसर कर दूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको अच्छा-सा कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है जी? अस्सलाम वालेकुम।